हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। आज का हमारा टॉपिक है इवाम इंद्रजीत बाय बादल सिरकर। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑथर। बादल सिरकर इंडियन थिएटर के एक इन्फ्लुएंसिंग प्लेराइट थे जो अपने इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल थिएटर को एक चैलेंज करते हुए एक नई और यूनिक दिशा दी जो इंडियन ड्रामा को एक ग्लोबल पहचान देने में हेल्पफुल रहा है। सिरकर का थर्ड थिएटर मूवमेंट बहुत ही इम्पैक्टफुल था, जिसमें उन्होंने कॉमर्शियल और फोक थिएटर के बीच एक बैलेंस बनाया। बादल सिरकर ने अपने प्लेस के थ्रू एग्जिस्टेंशियल थीम्स, सोशल इनइक्वालिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को हाईलाइट किया। उनका एम था कि थिएटर को एक ऐसे मीडियम के रूप में डेवलप किया जाए जो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड ना हो, बल्कि एक सोशल चेंज का ज़रूरी हिस्सा भी बन सके। और अगर हम प्ले की बात करें तो इवाम इंद्रजीत इंडियन थिएटर में एक रेवोल्यूशनरी प्ले माना जाता है। ये प्ले मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करता है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों की लाइफ और उनकी एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। इस प्ले में बादल सिरकर ने एब्सर्ड और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का यूज़ किया है जो थिएटर के ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करता है। देन अगर हम इस प्ले की स्टोरी लाइन या फिर इसकी समरी की बात करें तो ये प्ले एक राइटर के स्ट्रगल से शुरू होता है जो एक मीनिंगफुल कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। इस प्ले के ऑथर है बादल सिरकर, और बादल सिरकर का जो प्ले है इवाम इंद्रजीत, उसके अंदर भी कैरेक्टर के नाम पे एक और ऑथर है, वो कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। तो उनकी कहानी में 4 कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर्स अमल, विमल और कमल, जो कि एक ही तरह की एक प्रेडिक्टेबल और मोनोटोनस लाइफ जीते हैं। और जो 4th वन है वो है इंद्रजीत का कैरेक्टर। वो बाकी लोगों से अलग लाइफ है उसकी। वो लोगों के साथ रहता है, सोसाइटी में रहता है, फिर भी खुद को एलियनेटेड फील करता है, खुद को अकेला समझता है। उसकी जो थॉट्स है, उसके इमोशंस है, उसको लगता है वो बाकी लोगों से अलग है, मैं मतलब बाकी लोगों से अलग हूँ, इस तरह से उसको फील करता रहता है। और थ्रू आउट प्ले हम देख सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस करता है। मीन्स कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसी मीन्स की सर्च में वो रहता है। और थ्रू आउट प्ले हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि बाकी कैरेक्टर्स वो क्वेश्चन नहीं करते कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्यों जी रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चंस उनको नहीं होता। और दूसरी तरफ ये जो इंद्रजीत का कैरेक्टर है उसको कंटिन्यूसली इस तरह का क्वेश्चन होता है। और थ्रू आउट प्ले हम देख सकते हैं कि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करता है। और जैसे कि प्ले आगे बढ़ता है, इंद्रजीत का कैरेक्टर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सिंबल बन जाता है। वो अपनी लाइफ का जो एम है, मकसद है, उसको समझने और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की तलाश में उलझा रहता है। उसका स्ट्रगल और डिससैटिस्फैक्शन उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, जो सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स और अपनी इंडिविजुअलिटी के बीच चलता रहता है। तो ये जो इस तरह से उसका मीन्स के इस तरह से ये प्ले चलता रहता है। और जो स्टूडेंट्स से उनको जल्दी से ये प्ले नहीं समझ आता, मीन्स कि इसकी स्टोरी लाइन नहीं समझ आती, इसमें क्या चलता रहता है, मीन्स कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये जब भी इस प्ले के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये एक एब्सर्ड प्ले है। एक एब्सर्ड जो है एक मॉडर्न एज का एक लिटरेरी जॉनरा है। तो इस जॉनरा में लिखा गया ये प्ले है, एब्सर्ड प्ले है। जैसे हमने पिछला प्ले देखा वेटिंग फॉर गोडोट, तो वो भी एक एब्सर्ड प्ले है। एब्सर्ड प्ले मीन्स कि उसमें कोई सेंस नहीं होता। और ये जो बेस्ड है वो सारा जो वॉर्स हुई है, 2 मेजर वॉर्स हुई, उसके बाद की जो कंडीशन देखने को मिली है ह्यूमन बीइंग की, तो उसके बेस पे इस तरह से ह्यूमन बीइंग की कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि लोग किस तरह से हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता वो क्यों लाइफ जी रहे हैं, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। वो इस तरह से एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है आफ्टर वॉर्स। तो उसके बेस पे ऑथर ने इस तरह के प्ले लिखना स्टार्ट किए थे। तो ये प्ले भी एक एब्सर्ड प्ले है, तो जल्दी से नहीं हमें समझ आता स्टूडेंट्स को।
और वो इसमें जो सारे एक्शंस हो रहे होते हैं और जो डायलॉग्स हो रहे होते हैं और कैरेक्टर्स के बीच कॉन्वर्सेशन होता है, वो स्टूडेंट्स को मीन्स कि इलॉजिकल लगता है और इनसेन लगता है, उसमें कोई सेंस नहीं होता। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इसका रीज़न यही है कि ये एक एब्सर्ड प्ले है, तो इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आप फेस करते हैं। जब भी आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे तब उसके बाद आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फेस करनी पड़ेगी इसको समझने में। तो ये इसकी स्टोरी लाइन है। नेक्स्ट अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। इंद्रजीत का कैरेक्टर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो अपनी लाइफ के रियल पर्पस को समझने की कोशिश कर रहा है। ही फील्स डिसइल्यूजन विद द वर्ल्ड अराउंड हिम एज इफ लाइफ हैज़ नो रियल मीनिंग। ये थीम दिखाता है कि मॉडर्न इंसान कैसे अपनी आइडेंटिटी और लाइफ के मकसद पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड है। नेक्स्ट थीम की बात करें तो एलियनेशन एंड आइसोलेशन। इंद्रजीत अपने थॉट्स और इमोशंस में अपनी सोसाइटी समाज से अलग और आइसोलेटेड फील करता है। ही ऑफन फील्स लाइक ही डजंट बिलोंग, जैसे उसका सोचना और समझना बाकी लोगों से बिल्कुल ही अलग हो। ये एलियनेशन मॉडर्न सोसाइटी के हर एक व्यक्ति का एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। देन मोनोटोनी ऑफ लाइफ मीन्स एक ही तरह की लाइफ को फॉलो करना, एक ही तरह की लाइफ को जीना। कैरेक्टर्स लाइक अमल, विमल एंड कमल सिंबलाइज द मोनोटोनी ऑफ एवरीडे लाइफ, जो एक ही रूटीन में चलती रहती है बिना किसी एक्साइटमेंट या चेंज के। सिरकर इस मोनोटोनी को इस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि लोग बस अपने सोसाइटल रोल्स को फॉलो करते हैं बिना अपनी लाइफ के मकसद को समझे। तो इसी तरह से ये तीनों कैरेक्टर्स इसी तरह की मोनोटोनी ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं। सो इवाम इंद्रजीत एक पावरफुल प्ले है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और सर्च फॉर आइडेंटिटी को ब्लेंड करता है। ये प्ले अपने अनकन्वेंशनल स्टाइल और सिंबलिक एलिमेंट्स के जरिए मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के स्ट्रगल्स को दिखाता है। बादल सिरकर का ये प्ले सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक इंट्रोस्पेक्शन है जो हमारी लाइफ के रियल पर्पस को समझाने का एक अटेम्प्ट है। सो ये था प्ले इवाम इंद्रजीत बाय बादल सिरकर। इसको यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। एंड बाकी के जो भी टॉपिक्स है उसको भी आई विल ट्राई टू कवर, जितने भी पॉसिबल है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड इसी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे वीडियोस जो सारे टॉपिक्स है वो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।